हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेचर टेक इन। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो है हम अपने ओव्यूलेशन डे का पता कर सकते हैं, जिससे हमें ये चीज़ का पता चल जाए कि किस दिन जो है हमारा जो अंडा है वो रिलीज़ होता है, जिससे जो है हम जल्दी से जल्दी जो है कंसीव कर सकें। क्योंकि आप लोगों को दोस्तों इस चीज़ के बारे में तो एग्जैक्टली पता होगा कि जो हमारा ओव्यूलेशन डे होता है, जिस दिन हमारा अंडा रिलीज़ होता है, वही दिन जो है हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमें प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से जो है हमें इस दिन के बारे में एग्जैक्टली पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास सारा मंथ है और सारे मंथ में आप किसी दिन भी रिलेशन बना लो, लेकिन अगर आपने अपने ओव्यूलेशन डे के दिन रिलेशन नहीं बनाया है तो श्योर इस चीज़ का है कि आप उस मंथ में जो है प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर पाएंगे, आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। तो इस डे को कि किस दिन जो है हमारे बॉडी में अंडा रिलीज़ होता है, हम उसे कैसे पता कर सकते हैं, ताकि जो है हम अचूक जो है उसी मंथ में, जिस मंथ में हम चाहते हैं, हम प्रेग्नेंट हो सके। तो अगर उसके पहले दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो कोई अपलोड करूं तो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहला जो है आपको जो है ओव्यूलेशन डे पता करने के लिए एक अच्छा ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप हर चीज़ को अपने पीरियड्स के फर्स्ट डे से ही, पहले दिन से ही नोटिस करना शुरू करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा अंडा किस दिन रिलीज़ हो रहा है। तो सबसे पहला जो है, आपने जब आपके पीरियड स्टार्ट होते हैं फर्स्ट डे से, ठीक है, फर्स्ट डे से लेके जो है आपने 7 डे तक, ठीक है, नॉर्मल रहना है। उस टाइम पर जो है आपने अपना जो टेम्परेचर है वो मेजर नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद में जो है आप 7th डे से, मतलब 7 डे हो गए आपने नहीं उसे मेज़र किया, 8th डे से जो है आप रोज़ाना जो है अपने टेम्परेचर को नोट करोगे। ठीक है, थर्मामीटर ले लीजिए, थर्मामीटर से जो है आप रोज़ाना जो है अपने टेम्परेचर को चेक करेंगी। आपने रोज़ ही जो है अपने 8th डे से टेम्परेचर को लिखने के लिए स्टार्ट कर देना है। जिस दिन आपके टेम्परेचर में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी, मतलब इतना ज़्यादा नहीं होगी, जैसे नॉर्मल होता है 98.6 हो गया, ठीक है, तो जिस दिन आपका 99.6 दिखेगा आपको, मतलब एक ही डिग्री जो है बढ़ रहा है, तो उस दिन आप समझ लेना कि आपका उसी दिन जो है ओव्यूलेशन होने वाला है। ठीक है, तो आपको जो है टेम्परेचर चेक करना जो है ज़रूरी है। ये पहला मेथड है कि अगर आपका टेम्परेचर जिस दिन में 8वें दिन से लेके पीरियड्स के 8th डे से लेके आप रोज़ अपने टेम्परेचर को चेक कीजिए, और जिस दिन आपको अपने टेम्परेचर में बढ़ोतरी लगेगी, मतलब बढ़ा हुआ दिखेगा 1 डिग्री तक, तो उस दिन जो है आपका ओव्यूलेशन का वो दिन है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने वेजिनल डिस्चार्ज को रोज़ाना चेक करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप टेम्परेचर जो है 8th डे से चेक कर रहे हैं, ठीक है, वैसे ही जो है आप अपने वेजिनल डिस्चार्ज को भी 8th डे से ही चेक करने के लिए स्टार्ट कर दीजिए। आप रोज़ाना इसे चेक करोगे, और जिस दिन आपका ओव्यूलेशन का दिन होगा उस दिन आप नोटिस करोगे कि जो वो डिस्चार्ज होगा, जैसे अंडा होता है ना, अंडा कच्चा अंडा होता है, उसका जो वाइट पार्ट होता है, ठीक है, जो वाइट पार्ट होता है वो स्लिपरी टाइप होता है। ठीक है, उसी तरीके का जो है वेजिनल डिस्चार्ज जो है आपका होगा जिस दिन आपका ओव्यूलेशन होगा। और साथ ही साथ अगर आप उसे, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर हम उस डिस्चार्ज को, मतलब उस लिक्विड को अगर अपनी दोनों उंगलियों के बीच में रख के अगर अपनी उंगली को अलग करने की कोशिश करेंगे तो उसमें जो है एक तार फॉर्म होगी, तो उससे जो है आप समझ जाओगे कि उसी दिन जो है आपका ओव्यूलेशन का दिन है। ठीक है, दोबारा से रिपीट करती हूँ कि जो आपका वेजिनल डिस्चार्ज होगा
वो एक स्लिपरी फॉर्म में होगा, जैसे कि कच्चा अंडा होता है उसका वाइट पार्ट होता है, स्लिपरी फॉर्म में होगा, ठीक है। और जैसे ही आप अपनी दोनों उंगलियों के बीच में उस डिस्चार्ज को रख के अपनी उंगलियों को अलग करने की कोशिश करेंगी तो आप देखोगे कि एक तार सी फॉर्म होगी। तो आप समझ जाना कि वही दिन जो है आपका ओव्यूलेशन का दिन है, ठीक है। या वो दिन या उसके अगले 24 घंटे में जो है आपका ओव्यूलेशन होने वाला है। उसके बाद में जो है तीसरा सिम्टम है वो ये है कि आपको जो है ध्यान रखना है कि जैसे ही आपका ये जो मैंने बाकी चीज़ें बताई थी ये 8th डे से मैंने बताई हैं, ठीक है। पर जो ये आपका एब्डोमेन पेन है, जो पेन होगा वो आपका 10th डे से स्टार्ट करने के लिए आपको शुरू करना है। मतलब 10th डे से जो है आपको ऑब्जर्व करने के लिए स्टार्ट करना है कि जैसे ही पीरियड का 10th डे हुआ है उस दिन से जो है आपने नोटिस रखना है कि आपका जो है मतलब नीचे हिस्से में एब्डोमेन जो पेन है वो कहीं ना कहीं जो है आपको पेन महसूस होगा, ठीक है। जब भी आपको पेन महसूस होगा उस दिन आप समझ लेना कि आपका जो है वो ओव्यूलेशन का दिन है, ठीक है। कि आपको लेफ़्ट साइड में भी पेन हो सकता है, राइट साइड में भी हो सकता है, किसी किसी को जो है पूरे एब्डोमेन पर ही जो है वो पेन महसूस होता है, ठीक है। उसके बाद में जो है अब देखिए, अब ये जो 3 मेथड जो मैंने आपको बताए हैं ये तो अब टेम्परेचर चेक करना है, ठीक है। ये आपने अपने पीरियड के 8th डे से जो है चेक करने के लिए स्टार्ट कर देना, ठीक है। जिस दिन आपका टेम्परेचर बढ़ा उस दिन आपको पता चल गया कि मेरा ओव्यूलेशन का दिन है, ठीक है। और सेकंड मैंने आपको बताया वेजिनल डिस्चार्ज के बारे में। ये जो वेजिनल डिस्चार्ज है ये भी एक स्टिकी जा डिस्चार्ज होगा, इससे जो है आपको पता चल जाएगा कि मेरा ओव्यूलेशन का दिन है। ये भी आपने अपने पीरियड के 8th डे से जो है शुरू करना है। उसके बाद में जो तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई है एब्डोमेन पेन का। एब्डोमिनल जो पेन है वो आपको 10वें दिन से, अपने पीरियड के 10वें दिन से जो है नोटिस करने के लिए शुरू कर देना है, ठीक है। आप नोटिस करने के लिए शुरू करोगे तो फिर उसमें जो है आपको अपने आप ही इस साइड पर जो है पेन महसूस होगी, लेफ़्ट या राइट साइड में। आप समझ लेना कि आपका जो है ओव्यूलेशन डे है, ठीक है। अब ये 3 तरीके तो हो गए, लेकिन कुछ लोग हैं जो ये 3 तरीके जो है ऑब्जर्व नहीं कर पाते या उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे मतलब ये चीज़ों को करें। तो फिर उस केस में वो क्या कर सकते हैं, मार्केट में जो है ओव्यूलेशन किट मिलती है, ठीक है। ओव्यूलेशन किट जो मिलती है इसमें जो है आप जैसे अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट चेक करते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी अपनी चेक करते हैं, वैसे ही जो है वो ओव्यूलेशन किट में भी जो है आपने अपने यूरिन के जो है कुछ ड्रॉप्स डालने हैं और उसमें अगर 2 लाइन आती हैं तो उस दिन जो है आपका ओव्यूलेशन है, उस दिन या 24 घंटे में जो है आपका ओव्यूलेशन होने वाला होता है, ठीक है। जिन लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि टेम्परेचर कैसे चेक करें, वेजिनल डिस्चार्ज कैसे चेक करें या एब्डोमिनल पेन के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा, तो फिर वो ये ओव्यूलेशन किट का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी जो है वो पता कर सकते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बात हो गई कि अगर जिन लोगों के रेगुलर साइकिल है, ठीक है, वो ये चीज़ों को चेक कर रहे हैं, उन्हें चलो पता भी चल जाएगा। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका जो है मतलब उन्हें ये चीज़ के बारे में नहीं कुछ भी पता चल रहा है, ठीक है। ना तो उन्हें एग्जैक्ट टेम्परेचर चेक हो रहा है, ना वेजिनल डिस्चार्ज के बारे में पता चल रहा है, ना एब्डोमेन पेन के बारे में पता चल रहा है, ना ही उन्हें उनकी जो ओव्यूलेशन किट है वो कुछ सही चीज़ बता रही है। तो उस केस में वो कपल क्या करें, उन्हें क्या करना है कि अपने पीरियड्स के जो 10th डे से लेके जो है 20th डे तक जो है रेगुलर जो है उन्हें अपना रिलेशन बनाना है, ठीक है। अगर वो रेगुलर बना सकते हैं तो भी ठीक है, और अगर नहीं बना सकते तो वो ऑल्टरनेट डे में जो है अपने रिलेशन को मेंटेन कर सकते हैं। तो भी जो है उनका ओव्यूलेशन डे जो है 10th से लेकर 20th डे के बीच में कहीं ना कहीं तो होगा, और उससे जो है उन्हें कंसीव करने में हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। अगर जिस लोगों को नहीं पता चल रहा है, जिन लेडीज़ को बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि उनका ओव्यूलेशन डे किस तारीख को हो रहा है या उनके इरेगुलर पीरियड्स हैं, तो वो इस चीज़ का बस ध्यान रखें कि 10th डे से लेकर 20th डे तक वो अपना रिलेशन जो है वो मेंटेन रखें। रेगुलर भी रख सकते हैं, ऑल्टरनेट डे पे भी रख सकते हैं, इससे जो है उन्हें हेल्प मिल सकती है।
पहले अगर अभी तक दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप न्यू हो मेरे चैनल पर, तो आप जो है ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस के साथ। ही साथ आप बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अब जो लास्ट मैं बात आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि किसी के पीरियड 28 डेज़ के होते हैं, किसी के पीरियड 30, किसी के 32, 35, मतलब जितनी भी देर का उनका साइकिल होगा, ठीक है। अगर उनका साइकिल कुछ ऐसा है तो वो सीधा सीधा ही जो है अपनी डेट से, जितना भी उनका साइकिल है, जैसे 28 डे का साइकिल है उसमें से 14 डे जो है माइनस कर दिए, तो 14 डे माइनस करने के बाद में क्या बचेगा 14, तो उनका जो ओव्यूलेशन है 14 तारीख के आसपास ही होगा, या तो 14 तारीख को या 15 तारीख को उनके आसपास ही ओव्यूलेशन होगा। अब जिनका जो है 30 तारीख का जो है उनका पीरियड साइकिल है, तो वो भी अगर 14 माइनस करते हैं तो उनका जो ओव्यूलेशन होता है 16 के आसपास, ठीक है। तो आपने सिर्फ यही चीज़ एक ध्यान रखनी है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही, कोई भी ट्रिक आपके केस में नहीं काम कर रही है, तो आप सीधा सीधा जो है अपने पीरियड साइकिल से, भले वो 30 का है, 32 डेज़ का है, 35 डेज़ का है, आप उसमें से 14 दिन जो है माइनस कर दीजिए और 14 काटने के बाद में जो तारीख वो आएगी उसी तारीख को जो है उनका ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। कि सीधा सीधा हिसाब है कि अगर जैसे कि अगर आपका इस टाइम में पीरियड होंगे 1 तारीख को हो रहे हैं, ठीक है, तो आप सीधा अगर 14 तारीख काटते हो, उसमें से 14 दिन काटते हो, तो उससे पता चल जाएगा हमें कि 16 तारीख को जो है उनका ओव्यूलेशन हुआ है, ठीक है। ये ट्रिक भी आपके केस में काम कर सकती है जिनकी कोई और ट्रिक जो है वो काम नहीं कर रही है, क्योंकि अगर आप ओव्यूलेशन पर सेक्स करोगे, ओव्यूलेशन डे के दिन ही सेक्स करोगे या उसके 24 घंटे पहले या 24 घंटे बाद, तब भी जो है आपको कंसीव करने में जो है मदद मिल सकती है। क्योंकि अगर आप एग्जैक्ट डे पर नहीं कंसीव आप रिलेशन रख रहे हो, इसका कारण दोस्तों ओव्यूलेशन डे पता करने का कारण ये है कि आपका जो है जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करो उस मंथ में जो है आपका कंसीव बेबी हो जाए। तो इस वजह से जो है बहुत इम्पॉर्टेंट डे जो होता है पूरे महीने में, पूरे साइकिल में जो इम्पॉर्टेंट डे है वो है ओव्यूलेशन डे का। क्योंकि अगर आपने ओव्यूलेशन डे के दिन जो है रिलेशन बनाया या उसके 24 घंटे पहले या बाद में, तो जो है निश्चिंत रूप से जो है आप उस मंथ में जो है ज़रूर कंसीव करेंगे। तो आशा है दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो आप इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।